अच्छा जी, मैं कर रहा हूँ फिर स्क्रीन शेयर आप आपके साथ, ठीक हो गया? शेयर जी जी ठीक हो स्क्रीन, गया। शेयर स्क्रीन हो रही है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर हो गई। उसके बाद यहाँ पे ना, अच्छा फायरबेस की हम लोगों के आज ऑथेंटिकेशन देखते हैं, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन के वाले से। सही हो गया। ये तो हमारे पास वो अकाउंट है जो ओपन था ना यहाँ पे, बल्कि यूजर्स, यहाँ पे मैं इसके ओवरव्यू में चला जाता हूँ। तो ये तो मेरा अकाउंट है ना जो साइन इन है, जिसके अंदर सारा कुछ है। इसके अंदर यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन के अंदर आया हूँ और यूज़र साइन इन मेथड, और साइन इन मेथड के अंदर मैंने सबसे पहले जो देखना है ना वो ईमेल पासवर्ड को साइन इन करना है। तो उसको मैंने यहाँ से जाके क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। सही है, पहले बाय डिफॉल्ट सारा कुछ डिसेबल होता है, जैसे बाकी चीज़ें भी डिसेबल है। ठीक। सही हो गया। अच्छा टेम्पलेट्स के अंदर क्या है, टेम्पलेट्स के अंदर ये जो आपने अगर ईमेल एड्रेस की वेरिफिकेशन करनी है तो उसके लिए जो आप ईमेल टेम्पलेट राइट करोगे तो वो चीज़ है कुछ। और यूसेज इसका क्या है, यूसेज के अंदर बेसिकली अच्छा ये यूसेज के अंदर आएगा कि आपका डाउनलोड और अपलोड कितना हुआ डाटा इसके थ्रू। सही हो गया। मतलब ठीक है। अच्छा यूजर्स के अंदर अभी खाली है सारा कुछ, मतलब कोई यूजर हमारे पास यहाँ पे नहीं है। इसको मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के अंदर। सही हो गया। अच्छा इसको यूज करने का तरीका, अच्छा ये जो डॉक्यूमेंटेशन थी हमने उस दिन सारी ओवरव्यू की थी, आप थे हसन भाई? नहीं, लास्ट सेशन में मैं नहीं था, ऑथेंटिकेशन वाले ओवरव्यू का जो सेशन था ना उसमें नहीं था मैं। सही होगा। तो ये ओवरऑल हमने कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये कह लो कि बिग डॉक्यूमेंटेशन है, बड़ी डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये कुछ चीज़ें हम देखते जाएंगे, मतलब ऑन अ स्मॉल स्केल और ऑन अ लार्जर स्केल जो है ये खुद ही करनी पड़ेंगी। सही हो गया। क्योंकि हर जी एक चीज़ के इतने इतने वो मेथड्स हैं, प्रॉप्स हैं, और उनकी आगे से पैरामीटर्स हैं और वो सारा कुछ। तो ये चीज़ें जो है ना ये काफ़ी मैसी हो सकती है फायरबेस अगर खाली भी हम इसको लेके चलना शुरू करें। सही हो गया। तो ये ऑन नीड ही है, ऑन डिमांड ऑन नीड है कि हम इसको लेके चलते हैं। लेकिन एक दफ़ा चीज़ें गो थ्रू करना चूंकि ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अगर ऑथ के अंदर आऊँ ना, अब यहाँ पे सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं ये 5 जो ये यूज़ हो सकती हैं। ये अगेन क्लिक हो गया गलती से, यहीं से मुझे जाना चाहिए। और यहाँ पे इस तरह ही क्या हो रहा है, अच्छा इस तरह ही इसके ये मेथड्स हैं, देख रहे हैं सब भाई? जी जी देख रहा हूँ। तो ये सारे चूंकि काफ़ी ज़्यादा है तो हम चीज़ों को देख, जैसे हमें देखना होगा मेन इसका यूज़। तो जैसे हम मान लो कि साइन इन विद ईमेल पासवर्ड देख लेते हैं, या साइन इन विद फ़ोन नंबर देख लेते हैं, साइन आउट देख लेते हैं, तो मिलती जुलती है, बस डॉक्यूमेंटेशन को समझना आना चाहिए हम लोगों को। सही है जी। जी सही हो गया। अच्छा अब ये कहता है कि ऑथेंटिकेशन, अच्छा सबसे पहले हमने ऑथेंटिकेशन को कैसे करना है सॉरी, यहाँ पे अगर तुम आप देखेंगे ना, ये मैंने इतना काम तो हमने किया था, बल्कि इसके आगे स्टोरेज भी यूज़ की थी, जिसको कोड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सही हो गया। तो ऑथेंटिकेशन को एक्सेस करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरा कैप्स लॉक ऑन है, कॉन्स्ट कॉन्स्ट ऑथेंटिकेशन। अगेन ऑथेंटिकेशन लिखेंगे ना तो डॉक्यूमेंटेशन में कॉपी पेस्ट करने में मसला होगा, उसने हर जगह ऑथ ऑथ करके लिखा हुआ है, तो हम ऑथ ही यूज़ कर लेते हैं, वैसे किसी में भी उसको रखवा लो। सही हो गया। तो फायरबेस, ये फायरबेस क्या है, ये बेसिकली हमारी ऐप इनिशियलाइज हुई है और इसके अंदर। सही हो गया। फायरबेस डॉट अच्छा इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, और जस्ट ऑथ, ये एक मेथड है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, इस पूरे ओवरव्यू में तो हम लोगों को पता चल जाएगा। सही हो गया। अब ऑथेंटिकेशन वाला जो ऑथ है ना ये हमारे हाथ आ गया। अब इसके साथ हम इसके डिफरेंट मेथड्स के साथ पंगा ले सकते हैं, जैसे क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो अलग अलग किस्म के जो है ना वो हमारे पास मेथड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे auth डॉट ऐप लिखेंगे तो वो जो ऐप हमारी जिसके थ्रू साइन इन है वो आ जाएगा डाटा। लैंग्वेज कोड सेटिंग्स, अच्छा हमने क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले हमने यूज़र को साइन अप करवाना है ना, फिर भी कोई काम हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मेथड, उसके लिए मेथड हमारे पास कौन सा था, यहाँ पे मेथड था, ऊपर जाता हूँ मैं इसके ओवरऑल मेथड्स में।
तो मैंने जाना क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, सही है। तो क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड के अंदर हम लोग को एक ईमेल भेजनी होती है जो कि स्ट्रिंग टाइप की हो सकती है, पासवर्ड भेजना होता है जो कि अगेन स्ट्रिंग टाइप का हो सकता है, और ये बदले में आपको क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। जी ठीक है। और उसके अंदर यूजर के क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं। अच्छा जी। अब ये वही अगेन वो सारी बहस, क्रिएट अ यूजर associated with specified email and password on successful creation of user account the user will also be signed into your application। अच्छा, ये फायरबेस क्या कर रहा होता है साथ साथ कि सिर्फ आपके डाटा को मेंटेन नहीं करता बल्कि पूरा सेशंस को भी मेंटेन कर रहा होता है कि यूजर क्या साइन इन है, साइंड आउट है, उसका डाटा है, ईमेल क्या है, मतलब वो जस्ट डाटा पे काम नहीं कर रहा ऑथेंटिकेशन के अंदर, बल्कि सेशंस पे भी काम कर रहा है। आया कि वो ऐप के अंदर इस टाइम साइंड इन है, अगर साइंड इन है तो फिर फ्रंट एंड पे क्या काम हो रहा है, उसके आगे हम यूआई पे कौन सा काम कर रहे हैं, और अगर वो साइंड आउट है तो फिर उसके बदले यूआई पे क्या डिस्प्ले करवाना है, क्या रेंडर होना चाहिए। तो इन इस किस्म के सेशंस को भी हम इसके जरिए मेंटेन, या कह लो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं, मेंटेन वो कर रहा होता है। सही हो गया। अब इसके जी अंदर सही है। कैच में एरर आ सकते हैं, उसके एरर कोड्स हो सकते हैं, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग एरर कोड्स हैं उसने लिखे, जैसे उसको यूज करके उसने दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास कह लो कि कैच के अंदर एरर आता है, और एरर कोड एरर डॉट मैसेज, अगर ये कोड इसके बराबर होता है तो अगेन ये एरर की अलहदा डॉक्यूमेंटेशन है ना, समझ रहे हैं आप। तो यहाँ पे जी अगर जी। वो कहता है कि यहाँ पे उसने इसके अंदर कंपेयर किया हुआ, देखिए अगर एरर कोड इसके बराबर है ऑथेंटिकेशन स्लैश वीक पासवर्ड, तो उसका मतलब है कि द पासवर्ड इज टू वीक, अलर्ट करवा दिया ना उसने। तो ये भी चीज़ें फायरबेस देख रहा होता है कि पासवर्ड को कैसा होना चाहिए, ईमेल कैसी होनी चाहिए। सही हो गया। तो यहाँ पे अगर हमने करना है इसको यूज़, तो सबसे पहले हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, और कॉपी, और यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ना सारा। मैंने कहा था कि हम यूआई पे काम जी कम आ कर रहा है। देंगे, और हम क्या करेंगे बेसिकली काम ज़्यादा कर देंगे किसके ऊपर, हम काम ज़्यादा कर देंगे इसके ऊपर, हम्म, मतलब हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे कि काम हो कैसे रहा है, क्या काम हो रहा है। लेकिन फ्रंट एंड पे अब इसके लिए चाहिए तो ये था ना कि मैं पहले साइंड अप स्क्रीन आपके सामने लाता, साइंड अप पे क्लिक करता, बटन्स और उसके मार्जिन पैडिंग ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अब उस स्टेज से हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम देख लें कि काम हो कैसे रहा है ना, या काम क्या हो रहा है। सही है। जो एक्शन है वो क्या हो रहा है बेसिकली, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं ला के पेस्ट करता हूँ बेसिकली इस तरह। ये एक बेसिकली मेथड है, और यहाँ पे अगेन ऑथेंटिकेशन इसके थ्रू इसने यूज होना है, और इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स ने पास होना होता है, पहला ईमेल और दूसरा पासवर्ड। सही हो गया। मैं ईमेल यहाँ पे देता हूँ सही है। alpha@beta.com, सही है जी। और यहाँ पे मैं देता हूँ पासवर्ड में गैमा थीटा 123। अच्छा, इतना करने से ये हम लोगों को क्या करेगा, यूजर क्रिएट कर देगा अगेन डॉट देन लगाने से। डॉट देन तब चलेगा जब हमारे पास यूजर क्रिएट हो जाएगा, तो डॉट कैच इसके आगे तब चलेगा जब यूजर क्रिएट नहीं होता। अगेन उसके अंदर एरर्स आ सकते हैं, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, उसके अंदर और किस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, ईमेल जो है वो स्पेसिफाइड फॉर्मेट की नहीं हो सकती, पासवर्ड जो है वो शॉर्ट हो सकता है, ये अलग अलग किस्म के उसने एरर्स बताए हुए थे हमें। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास डॉट देन के अंदर ये डॉट देन तब चलना है ना जब हमारे पास क्या लो के यूजर ने क्रिएट हो जाना है, ठीक है। तो ये फंक्शन तब चलना है जब यूजर ने क्रिएट हो जाना है। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा क्लीन करके लिख लेता हूँ, ऐसे अगली लाइन में लिख लेता हूँ मैं। सही है जी। ये अब तब चलेगा जब हमारे पास यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली हो जाएगा। सही है। मैं यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए मुझे, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं इसको क्या करता हूँ कमेंट के अंदर लिख देता हूँ। इसकी
इसकी मैं वजह बताता हूँ, मुझे एक दफ़ा ना जस्ट क्या करे दो, डिवाइस को रेडी करने दें। किधर गई है? ये डिवाइस शो हो रही है साइड पे? जी जी हो रही है। बेस्ट है, बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल आ जाएगा। सही है, इसको मैं कमेंट आउट खत्म कर देता हूँ। मैंने इसलिए किया था कि पहले जरा डिवाइस शो हो जाए। अच्छा, इसके आगे डॉट कैच भी हम लगा सकते हैं, गेन डॉट कैच। अब ये तब चलेगा जब साइन अप में कोई प्रॉब्लम आया ना। सही है, तो डॉट कैच के अंदर हम लोग को कोई फंक्शन होता है जो हमने भेजना होता है, कॉल बैक, जो कि तब चलेगा जब कोई मसला आएगा और उसके अंदर क्या हम लोग को रिसीव हो सकता है, कोई एरर रिसीव हो सकता है। इसमें की मर्जी है, कोडिंग स्टाइल आपका कोई भी हो सकता है, आप उसको कर सकते हैं इसके जरिए। मतलब आप उसको उसके जरिए भी कर सकते हैं, एरर फंक्शंस के जरिए, और इस तरह भी कर सकते हैं। एरर हम लोग को रिसीव होता है, और हम लोग यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो एरर के अगेन मैसेजेस के अंदर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सही है, मतलब उसको डील कर सकते हैं। तो मेन तो हमने ये है कि हम लोग का यूज़र क्रिएट होना और ये आना चाहिए डिवाइस पे। सही है, तो यहाँ पे इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट क्या करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ और रिफ्रेश हो रहा है। हम्म, तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया। सही है, जी जी सही है। ओके करता हूँ। अच्छा, इसको एक दफ़ा मैं दोबारा रिफ्रेश करके देखता हूँ कंट्रोल ऐसे। इस दफ़ा यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली नहीं आया, क्योंकि वो चला गया कैच के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उसी ईमेल से ऑलरेडी हाँ उसी ईमेल यूजर से। साइंड अप था। अच्छा, अब हम आते हैं अपनी इस फायरबेस के कंसोल पे, जो कि मेरे अकाउंट के साथ है। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पे यूजर्स के अंदर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक यूजर आ गया है, अल्फा एट द रेट जी सही ट्विटर हो गया। डॉट कॉम, और उसका आगे यूजर आईडी ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है जी, जी ठीक है। तो ये हमारे पास है बाय यूजिंग ईमेल एंड पासवर्ड। तो अगेन हम इसकी साइन इन भी देख लेते हैं कि कैसे हम इसको साइन इन कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने कहाँ से इसको देखा था, यहाँ से देखा था, क्रिएट ईमेल विद क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसे नीचे जाकर ढूंढता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आ जाती हैं इंपॉर्टेंट सामने जो अच्छा, इसको भी हमने आज देखना है, ऑथेंटिकेशन स्टेट चेंज। अच्छा जी, और उसके अलावा यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये देखो ना, अगेन बहुत सारे मेथड हैं, इसके आगे अलग अलग टाइप के पैरामीटर्स आएंगे, सेंड पासवर्ड, रीसेट ईमेल, और इस तरह की चीज़ें। सही हो गया ना। और ईमेल का अगेन आपने टेम्पलेट भी बना के वहाँ पे रखा हुआ था, वो तो खैर उसके लिए था, वेरिफिकेशन के लिए था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ कि अगर इसको साइन इन करना है हमने यूज़र को ईमेल और पासवर्ड के थ्रू, तो वहाँ पे हम कैच को भी टैकल करके देख लेंगे कि मसला क्या आ रहा है। यहाँ पे तो हमने कैच को खाली छोड़ दिया है। अच्छा, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो, अगेन साइन इन के भी काफ़ी ज़्यादा मेथड हैं, जिसमें से हम ईमेल एंड पासवर्ड यूज़ करेंगे, और हमने इसके अंदर भेजना है ईमेल और पासवर्ड, और फिर हमें यूज़र क्रेडेंशियल के साथ एक क्या रिटर्न हो रहा था, प्रॉमिस रिटर्न हो रहा था। खैर, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट की जगह यहाँ पे ये कर देते हैं, अगेन डॉट देन तब चलेगा जब यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ठीक है, और कैच के अंदर हम लोग जस्ट एरर को टैकल नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, अलर्ट। अभी हम एरर के अलावा अलावा लिख रहे हैं यूजर इज नॉट देयर। जरूरी नहीं सिर्फ यही मसला हो कि यूजर इज नॉट देयर, बाज़ का पासवर्ड भी गलत हो सकता है। यूजर तो वहाँ पे है, मतलब ईमेल एग्जिस्ट करती है, बट पासवर्ड में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जस्ट हम उसको देखने के लिए, तो यूजर इज नॉट देयर, बाकी हम एरर को भी टैकल कर लेते हैं यहाँ पे। सही है जी, और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे कंट्रोल एस करूँगा तो वो सेम ईमेल और पासवर्ड थी, तो यूजर लॉग्ड इन सक्सेसफुली आना चाहिए मेरे पास, जो क्या आ गया है। सही है, जी सही है। अगर इसमें मैं कर देता हूँ, मान लो कि पासवर्ड में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, और उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यूजर इज नॉट देयर, तो ये मेरा कस्टम मैसेज आ रहा है ना, जबकि एरर में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। अब हम एरर को देखते हैं कि क्या चीज़ें हो सकती हैं अगेन। सही है,
अच्छा, एरर के अंदर, एरर कोड्स के अंदर ये चीज़ हो सकती है ऑथेंटिकेशन स्लैश इनवैलिड ईमेल। तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट यहीं से ना उसको कॉपी कर लेते हैं, एरर कोड इक्वल टू एरर डॉट कोड, और यहाँ पे एरर मैसेज एरर डॉट मैसेज, और ये हम पे जस्ट हम लोग का एरर कोड चाहिए, और बल्कि सारे को कॉपी करते हैं, देन इसमें से हम लोग चेंज कर लेंगे, कंसोल लॉग भी नहीं करवाते, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे ला के कैच के अंदर। सही है। एरर कोड क्या होगा, ये एरर है, इसके अगेन हम लोग उसमें जाके तो चेक कर सकते हैं इसकी कौन कौन सी प्रॉप्स हैं, एरर की कौन कौन सी प्रॉप है, तो वो इस वाले के अंदर हम लोग जाएंगे ना, अगर यहाँ पे स्पेशल एरर की डॉक्यूमेंटेशन भी होती है, यहीं पे होती है इसके अंदर ही ये एरर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो इसकी प्रॉप्स भी हम लोग को पता चल सकते हैं कि इसके अंदर अगेन क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखो ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ उसकी क्या हो सकती हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ कॉमन एरर कोड्स कौन कौन से होते हैं। सही है। तो एरर की अलग से डॉक्यूमेंटेशन है जिसको देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग सही है हो गया। कहाँ पे थे, हम लोग थे यहाँ पे। सही है। तो यहाँ पे मैंने ला के उसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे एरर कोड के अंदर एरर का कोड आ जाएगा, मैसेज की हम लोग को अभी नहीं ज़रूरत, बल्कि चलो मैसेज भी हम लोग शो करवा लेते हैं। सही है। अगर तो एरर कोड है ना कि रॉन्ग पासवर्ड है, तो रॉन्ग पासवर्ड शो कर देगा, नहीं तो एरर का मैसेज शो कर देगा। तो यहाँ पे हम हमारे वाले से इसको टैकल करके देख लेते हैं। सही है। सेव, इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, और वो हॉट रीलोड टाइप कुछ हो रहा है राइट साइड पे, और यहाँ पे इसके बाद देखते हैं रॉन्ग पासवर्ड आ गया ना, तो एरर का कोड ये वाला रिसीव हुआ है बेसिकली उसको। अब मैं पासवर्ड ठीक लिखता हूँ, लेकिन मैं ईमेल के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम कर देता हूँ। पासवर्ड ठीक लिखा है, बट मैंने क्या कर दिया है, alpha1@पीटर, तो उसको काउंट ही नहीं मिलेगा उसका। There is no user record corresponding to the identifier the user may have been deleted। तो ये उसने मैसेज के तौर पे हम लोग को उसके अंदर सेव करवाया है एरर के मैसेज में। सही है। आसान ही चीजें लग रही हैं कि मुश्किल लग रही हैं सब भाई? नहीं, इजी है, पहले यूज की हुई है। सेम उसी तरह से साइन अप विद फोन नंबर और साइन इन विद फोन नंबर है, इस तरह की चीजें हैं। सही है। जी ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन मतलब उसके अंदर भी अगर आप लोग चले जाओ ना सोशल लिंक्स के साथ उसको इंटीग्रेट करने में, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि एक दफ़ा उनकी ज़रा एपीआईज भी तो यूज कर सकते हैं ना, एपीआईज को गूगल भी की यूज़ कर एपीआई यूज सकते कर हैं, लो। और बड़ी ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं ना। मैंने इसलिए कुछ एक्सपो भी कोई लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, कुछ इसके थ्रू भी हो सकता है, तो उसके लिए अगेन डिफरेंट चॉइसेस अवेलेबल हैं। तो वो देखा जा सकता है कि क्या आप इसको खुद उसको देख लेना ना सोशल वाले को, फिर देन तो देख लेंगे। सही हो गया। लास्ट सेशन में ना चीज़ें कुछ नोट की थी अहमद ने, बट वो आज नहीं है, जो कि हमारी पिछले वाले ओवरऑल हमारे उसमें से सिलेबस में से जो कि हमने अभी तक नहीं की। तो मेरी आज तो वैसे मर्जी थी कि वो करते, बट अहमद ही नहीं है यहाँ पे। सही हो गया। अच्छा, और इसके अंदर आपको क्या लगता है कि चीज़ देखनी चाहिए? स्टोरेज देख लिया आपने? स्टोरेज नहीं ना देखी अभी? स्टोरेज का एक अलग सेक्शन है ना, तो उसको देख लेंगे मतलब नेक्स्ट पे। ठीक है। इस मॉड्यूल में भी हम लोग 2-3 दिन और स्पेंड करेंगे, जिसके अंदर हम स्टोरेज देख लेंगे, और रिएक्ट नेटिव CLI को यूज़ करते हुए एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह का जो कह लो कि रोल है ना, उसको टैकल कर लेंगे, करने की कोशिश करेंगे। सही है। बट उसके लिए ना कह रहा हूँ कि पार्टिसिपेंट होने चाहिए, यदि वो हम लाइव ही करेंगे, थोड़ा एनर्जेटिक हो गए। सही हो गया। जी ठीक है। अच्छा, और इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑथेंटिकेशन के अंदर ही देखते हैं और क्या चीज़ है यार। वैसे नोटिफिकेशन देखने सर्विस के भी है। देखने को तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं ना, पूरा बैकएंड है। जी जी। बट मैं कह जी रहा हूँ कि चीज़ें जो है ना वो मतलब कि ओवरव्यू की हद तक यहाँ पे रहे लाइव सेशन में। तो यहाँ पे हमारे पास गूगल का भी होता है, मतलब यहाँ पे चीज़ें तो हमारे पास काफ़ी हैं, बट मैं कुछ और चाह रहा हूँ, थोड़ा सा फायरबेस से हटके।
मतलब फायर बेस से मुराद है कि थोड़ा सा इसकी टिपिकल जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन से थोड़ा हट के, अब चीज़ें उसने नोट की थी वो बेसिकली जो थी हमने करनी थी। आप अभी करंटली कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं साथ साथ, मतलब कर कुछ अपने तौर पे बना रहे हैं? न- नहीं, मैंने यही सोचा था कि फायर बेस की कुछ चीज़ों पे ग्रिप कर लूँ जिनको प्रोजेक्ट में यूज़ करना पड़ सकता है, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गई, और इमेजेस वगैरह स्टोरेज में स्टोर करवाने हैं, और कुछ नोटिफिकेशन की स्टोरेज को भी हम सर्विस लोग करके। देखेंगे नेक्स्ट तो ये इंशाल्लाह। चीज़ें क्लियर हो जाएं फिर स्टार्ट करूँगा। अच्छा, वैसे वो बिजनेस इसको वाले मैं नहीं जान मिनिमाइज छोड़ रहे करके ना, यार। एहसन भाई, अगर आपको जी जी मतलब कि हम लोग को साथ साथ वो भी चीज़ करनी चाहिए ना, आप बोर ना होइएगा, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है। अगर हमारे पास सिनेरियो हो कोई रेस्टोरेंट टाइप एप्लीकेशन का, उसके लिए क्या क्या जी जी। चीज़ें हो सकती हैं? यार एक सिनेरियो मैंने सोचा तो था जब मैं जावा का कर रहा था, वो ये था कि वो इम्प्लीमेंट शायद ना हो यहाँ पे। वो ये सिनेरियो था कि हम एप्लीकेशन कुछ इस तरह की बनाते हैं कि रेस्टोरेंट में जाएं तो हर टेबल पे एक टैबलेट पड़ा हो। एग्जैक्टली ये और आइडिया जो, बहुत कॉमन है, मेरे भी जेहन में घूमता रहा। अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ इस तरह तो फिर आपको पता ही होगा फिर। हाँ, वो उसके थ्रू ऑर्डर हो जाए और वो वहाँ हाँ पे और ऑर्डर वो चला जाए कि इस टेबल से ये वाला किचन ऑर्डर में, है। हाँ जी जी एग्जैक्टली ऐसे ही। लेकिन वो खैर उस पे तो काम बहुत रिक्वायर्ड है ना। नहीं, बहुत रिक्वायर्ड तो नहीं है। नहीं फिर भी ग्रिप होनी चाहिए एक दफा सारी चीजों पे, फिर ही आप उसको कर सकते हैं ना। नहीं तो आपके ज़हन में क्या आता है कि एक रेस्टोरेंट टाइप जो एप्लीकेशन, अगर हमारे पास फायरबेस की कौन कौन से हम लोग स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं, या कह लो ओवरऑल बैकएंड को लेके चलो, हम स्पेसिफिक टू फायरबेस नहीं बात करते, चलो हम कहते हैं हमारे पास बैकएंड अवेलेबिलिटी है कि हम उसके अंदर इमेजेस मतलब स्टोरेज अवेलेबिलिटी है, जी उसके अलावा बिल्कुल, हमारे पास जैसे डेटाबेस है। मतलब, तो जी क्या जी ऐसे ही है रेस्टोरेंट की मतलब। एक एप्लीकेशन बनाने के लिए, चलो अगर हम लोग, अगर आपको ये सिनेरियो औखा लगता है कि हर टेबल पे चलना चाहिए, तो ओवरऑल एक रेस्टोरेंट की एप्लीकेशन जिसके अंदर फूड डिलीवर हो, जो कि हमने बनानी है कोई एट्थ को मॉड्यूल के अंदर अपने, तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आ सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, या सबसे पहले तो पॉइंट्स लिखने चाहिए ना कि क्या क्या उसके अंदर हमारे पास होना चाहिए, थोड़ा इसको कह लो कि मिनी SRS डॉक्यूमेंट टाइप कुछ इस तरह से उसके पॉइंट्स हो। उसमें कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगर हमने किसी स्पेसिफिक रेस्टोरेंट की तो नहीं ना ऐप बना दी। नो नो, जस्ट अभी हम डेमो के लिए सोच रहे हैं उसको, कि एक रेस्टोरेंट की आपके अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि उसके अंदर हमारे पास कैटेगरीज अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आप भी बताएं ना साथ साथ। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हम मैप के थ्रू सर्च करें कि हमारे एरिया में रेस्टोरेंट्स कौन कौन से हैं, फिर उस रेस्टोरेंट पे क्लिक करें तो फिर आगे फर्दर वो एप्लीकेशन स्टार्ट वो हो। तो वो थोड़ा फूड पांडा टाइप एप्लीकेशन हो जाएगी ना, वो तो चीज़ एक अलग है, वो तो एक स्पेसिफिक ऐप ही आप अलग चल, बता रहे हैं ना, हाँ मैप चलो, एक्टिविटी और वो सारा। मैं एक चलो एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एक रेस्टोरेंट की ऐप रेस्टोरेंट की बता रहा हाँ हूँ। बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले वो फ्रंट एंड पे, यानी कि एक जो स्क्रीन हमारे सामने शो होती है उस पे वैसे अच्छा, ही मैं रेंडम लिख लूँ कि उसको उस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ कर लूँ जिससे आसानी रहेगी? ड्रॉ कर लो। सही हो गया, सही हो गया, बेस्ट है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि फ्रंट एंड पे उसका कुछ स्प्लैश एक्टिविटी के बाद की हम बात करते हैं अभी ज़रा, कि यूज़र साइन इन साइन अप होना चाहिए। अगर वो साइन इन है तो वो मेन, अभी हम बात करना चाह रहे हैं होम स्क्रीन के आगे से। वो कुछ लॉजिक इस तरह से होगी कि एक रेस्टोरेंट की जैसे वैसे ही एप्लीकेशन आएगी, और उसमें लिस्ट व्यू में कार्ड व्यू में कुछ खाने वगैरह शो करवाएंगे। जैसे ही यूजर मतलब कुछ कहता है कि मैंने ऑर्डर करना है, तब उसे वो साइन इन का या साइन अप का करे, सही कि हो आप गया, साइन इन करें या साइन अप करो। सही हो गया। तो मतलब अगर स्टार्ट पे ही वो, अगर ऑलरेडी अकाउंट साइन इन है, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ क्या हाँ बनाऊंगा अगर मैं इसके लिए, सेशन ऑलरेडी साइन यहाँ इन है पे उसका। यहाँ पे कुछ इस तरह से बना लेता हूँ कि अगर तो उसका सेशन ऑलरेडी क्या है, अगर तो वो, नहीं नहीं, वो तो होगा ही होगा, मतलब जो तो फ्रंट भाई, स्क्रीन हमारे सामने आनी है जिसमें कार्ड व्यू में या हॉरिजेंटल लिस्ट व्यू में कुछ डिफरेंट चीजें शो करवाएंगे उसको, तो वो तो आना ही आना है। तो मैं यहाँ वो पे क्या मतलब लिख लूँ फिर उसको उस तरह से, पॉइंट्स को? मतलब टॉप पे होगा उसका सर्च बार होगा। एक सर्च बार होना चाहिए, किस काम के लिए? खान कुछ सर्च करने के लिए जो भी उसने ऑर्डर करना है। फूड सर्च की ऑप्शन होनी चाहिए, ठीक है। और उस सर्च बार के नीचे कोई इमेज वगैरह कोई रेस्टोरेंट का या कुछ भी, स्क्रीन की कुछ परसेंटेज तक, ज्यादा नहीं।
रेस्टोरेंट का क्या चलना चाहिए, स्लाइडर मतलब स्लाइडर, हाँ यूं कह लो, स्लाइडर हो सकता है। या फूड और इमेजेस उसके अंदर होगी? हाँ, और उसके नीचे 2 या 3 हॉरिजेंटल लिस्ट व्यू होंगे, स्क्रॉल व्यू कह लो या लिस्ट व्यू कह लो, हॉरिजेंटल होंगे। ठीक है, आप उसको बताओ कि काम क्या होना चाहिए इसके अंदर। इसमें डिफरेंट वो इमेजेस शो करेगा कि ये रेस्टोरेंट ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। उसके कार्ड व्यू उसके में अंदर उसका इमेज होगा, फूड उसकी प्राइस मेन्यू होगी। या कैटेगरीज मेन्यू होनी चाहिए, या फूड मेन्यू हाँ, कैटेगरीज कैटेगरीज मेन्यू होगी, और मेन्यू होना उनमें चाहिए। उसका इमेज होगा, उसकी प्राइस होगी, और जैसे ही किसी एक आइटम पे क्लिक करें वो नेक्स्ट एक्टिविटी में लेके जाए, और उसी एक्टिविटी में उसकी सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह शो कर दे कि इसमें ये इंक्लूड है, इसकी प्राइस ये है, और इसकी तो सर्विस वो चार्जेस ऐड इतने टू हैं, इस तरह। कार्ट करता जाए। वो तो हाँ टिपिकली ऐसे ही। ई कॉमर्स बन जाएगा। चलो फिर उसको छोड़ दो, उसको जस्ट ऐसे शो करवा दिया हमने, हम्म। जस्ट ऐसे कार्ड व्यू में शो करवा दिया, ठीक है। नहीं, ऐड टू कार्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। आपका क्या ख्याल है? नहीं, वो तो फिर हो तो टिपिकल ही जाएगा, ताकि टाइम भी एक ज्यादा फूड बाय कंज्यूम होगा। फूड, फूड बाय फूड जो है वो हमारे पास उसके अंदर चीजें ऐड होती जाए ना, फिर एंड पे ऑर्डर हो। हाँ ये भी है। चलो, ऐड टू कार्ट भी हो गया, ठीक है। और उसके बाद जस्ट हो गया। अब जैसे ही वो पे नाउ पे या जो भी हमने लॉजिक वहां पे लगाई, पे नाउ पे क्लिक करें तो वो अगर तो वो कंफर्म सेशन ऑर्डर, उसका यानी कार्ट के अंदर जाके वो क्या करे, कंफर्म ऑर्डर करे, कंफर्म तो वो ऑर्डर। उसे कहे कि आप साइन इन करो। अगर ऑलरेडी साइन इन है तो वो डायरेक्ट उसे ऑर्डर पे ले जाए कि आपका ऑर्डर इतने कंफर्मेशन में। होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे हमें लिखना चाहिए, ये बेसिकली चीज़ पहले नंबर पे आती है कि यूज़र मैनेजमेंट होनी चाहिए ना। नहीं, वो तो उसके बगैर भी तो वो उसको व्यू कर सकते हैं ना एप्लीकेशन को, अगर वो साइन इन नहीं है। हम्म। साइन इन नहीं है तो हम फूड पांडा को वैसे भी चलाते हैं नहीं तो हम उसके अंदर एप्लीकेशन। ऑप्शन डाल सकते हैं ना, कंटिन्यू एज अ गेस्ट या कंटिन्यू एज अ विजिटर, कुछ इस तरह से। लेकिन ये है कि यूजर मैनेजमेंट एक ओवरऑल टर्म कवर कर रही है ना। अब जस्ट इसके अंदर जो बायर है वो तो नहीं, मतलब बायर कह रहा हूँ, लेकिन जो कह लो कि ऑर्डर करने वाला है खाने को, वही नहीं जस्ट साइन अप करेगा, बल्कि हमारे पास यही काम जो है वो भी कर सकता है मैनेजर। वो तो फिर दो साइड्स होगी ना, एज एडमिन एज ए क्लाइंट। हाँ तो वही ना इस यूजर चीज को मैनेजर। बड़ा मैंने ना सर्च किया था जावा में भी, कि हम एट अ टाइम दोनों चीजों उसको एट अ टाइम दोनों चीजों को कैसे टैकल कर सकते हैं। कि अगर हमने एज एन एडमिन करना है तो वो उसको तो फिर ईमेल का हमें ही पता होगा, उस ईमेल का किसकी या ईमेल का यूजर नेम मतलब? पासवर्ड का, एडमिन का, अगर एडमिन ने कोई चेंजेस करनी है उसमें। नहीं, एडमिन को ओवरऑल एप्लीकेशन के क्या, एडमिन नहीं यानी मैनेजर आप उसको कह सकते हो, जिसको ऑर्डर शो हो रहे हैं ना, जब उसने कह दिया डिलीवर्ड पे टिक कर दिया है, तो यूजर उसको चला जाए कि ये आपको डिलीवर हो गया, तो पहुंच जाएगा इतने टाइम के अंदर। अच्छा, इस एप्लीकेशन के फिर दो दो एंड होते हैं ना। हाँ, बेसिकली एप्लीकेशन के नहीं, यानी कह लो कि ये यूजर मैनेजमेंट है। वेब के अंदर तो ये काम बहुत आसानी से रह जाता है, लेकिन ऐप साइड हम्म। पे हमें इसको मल्टी वे लेके चलना पड़ता है। सही है, सही है। वो फ्रेगमेंट वहीं से डिफरेंशिएट हो जाता है, जैसे ही अगर तो वो एडमिन साइड है, मतलब मैनेजर है, तो वो फ्रेगमेंट वहीं से डिफरेंशिएट हुआ, तो उसको यूआई भी वैसा ही होगा, उसके एक्शन भी वो वाले होंगे। उसका सही है। डेटाबेस पे जो कंट्रोल है वो उसके स्टैंडर्ड, उसके यूजर स्टैंडर्ड के मुताबिक होगा। हम्म। और इसके अंदर कुछ मोटी मोटी तीन चार चीज़ें लिखवा दें, जो कि मैनेजर ऑर्डर मैनेजमेंट, या यहाँ पे हम लोग कहते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट, ये यूज़र के लिए भी होगी, या कह लो कि उसको क्या कहेंगे जो खाने का ऑर्डर करता है? कस्टमर। कस्टमर कह लो, इसमें बिल्कुल ई कॉमर्स की तरह होता जा रहा है। और ये यहाँ पे मैनेजर की साइड पे भी होगी, मैनेजर की साइड पे डिफरेंट होगी और कस्टमर की साइड पे डिफरेंट होगी। तो काफ़ी अच्छा खासा हमने बना लिया, इसके अंदर और चीज़ें भी आ सकती हैं बहरहाल। वो तो विद पैसेज ऑफ टाइम ऐड होती जाएंगी, हम सोचेंगे ये भी हो जाना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो वो तो फिर ऐड होती जाएंगी। अच्छा, इसके अंदर आपको सिनेरियो कैसे नज़र आता है कि हम लोग को कैसे ये ऐप अगर हमने 8वें मॉड्यूल के अंदर बनानी है, या ये नहीं कुछ चीज़ें हम लोग में भी इसमें से ना करें या कुछ चीज़ें ऐड करें, तो क्या सिनेरियो होना चाहिए? हमारा काम कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे हम वे बाय वे लेके चलेंगे? पहले तो हमें काम करना चाहिए उसकी लॉजिक पे। हम्म। यूआई तो अब बाद में आता है ना।
क्योंकि हम्म। मैंने जब भी काम किया मैं ऐसे ही करता हूँ, पहले उसकी लॉजिक बना के चेक कर लेता हूँ चल रही है कि नहीं चल रही, काम भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो जब चल जाती है ना, फिर उसको कमेंट करके यूआई प्रिपेयर कर लिया और यूआई में उस लॉजिक को इंटीग्रेट कर दिया। सही सही सही, ये तो अप्रोच हो सकती है ना, लहदा लहदा आपकी लहदा मेरी लहदा हो सकती है। तो इसी तरह के अब आप देख लो किस तरह करना है। नहीं, आपके ज़हन में कैसे इसको लेके चला जा सकता है? मतलब हमारे पास मॉड्यूल के 8-10 दिन हम लोग लेंगे इसको बनाने पे। तो कुछ चीज़ें मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम लोग, कुछ चीज़ें इसमें से भी हो सकता है कि हम लोग ना करें। हम्म। सही है? क्योंकि ये हम लोग अपना कस्टम बैकएंड तो नहीं बनाएंगे, उससे पहले पहले हमारा मॉड्यूल आएगा ना, तो फायरबेस को ही लाजमी यूज़ करेंगे। जी जी सही है। तो ये आपके ख्याल में क्या हो सकता है? कैसे मतलब हो सकता है? मतलब प्रोजेक्ट को किस तरह लेके चलना चाहिए। हम्म। प्रोजेक्ट को यार। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कि रिएक्ट नेटिव फ्लटर के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये इस अप्रोच ने बूम किया है ना। फ्लटर के अंदर होते हैं विजेट्स, हर चीज़ एक विजेट है। मतलब आपकी ओवरऑल स्क्रीन भी एक विजेट है, और उसके अंदर जी इवन कि जी। आप एक ओवर मतलब कि एक बॉक्स बनाते हो या एक व्यू क्रिएट करते हो, उसके अंदर अलहदा कह लो कि टेक्स्ट इनपुट्स, इसके वाले से बता रहा हूँ, ये टेक्स्ट हैं, तो वो एक एज अ विजेट, फ्लटर के अंदर एज अ विजेट काम करते हैं। इसमें हमने उसको कंपोनेंट का नाम दिया है। जी जी हर ऐसे ही है। व्यू एक कंपोनेंट है। सही हो गया? सही है। अ, और जावा के अंदर हम कहते हैं बेसिकली कि हर चीज़ एक व्यू है और हर व्यू एक ऑब्जेक्ट है। सही हो गया ना? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखो कि सर्च बार को अलहदा कहीं पे बना के रख लेते हैं, रेस्टोरेंट के स्लाइडर को अलहदा बना के रख लेते हैं, कैटेगरी हम ऐसा कर सकते हैं। हमने नेविगेशंस वगैरह को इस तरह किया है, लास्ट जो हमने वेदर वाला बनाया सबको था। इंटीग्रेट कर दें एंड पे। हाँ हाँ। तो ये चीज़ें बेसिकली होती हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल एक हायरार्की हम लोगों ने बनानी है जो ये सबसे बेसिकली फिर कुछ, ये तकरीबन सारे पार्ट्स डिफरेंट ही बनेंगे ना, फिर सबको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन मेन चीज़ है। क्योंकि मेन पे तो हमारी जो हमारी मेन, फॉर एग्जांपल जिसे हम ऐप डॉट जीएस कहते हैं, हम्म। उस पे तो यूं कह लो कि हमारी वो ही नेविगेशन ही होगी कि हाँ, इस उसमें स्क्रीन से नेविगेशन या उसमें हम बस। कंटेनर को ओवरऑल रखते हैं ना, हाँ। जिस और कंटेनर के अंदर बाकी सारी डिफरेंट चीज़ें स्क्रीन्स तैयार हो बन जाती जाएंगी, हैं, इसकी ऑर्डर कंफर्मेशन की, कार्ड उनके की, फूड स्टाइल्स और मेन्यू की। उनके कंपोनेंट्स। तो ये इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखना, और डाटा हैंडलिंग की अलहदा क्लासेस और मेथड्स अवेलेबल होंगे। जी बिल्कुल। सही हो गया ना? तो ओवरऑल सही हम हो उसको गया। थोड़ा सा प्रोफेशनल लेके चलेंगे, कोड स्टाइल को भी और हायरार्की को भी और और सारी मैनेजमेंट को भी। ठीक है। लेकिन ऐप अच्छा की ऐसा बात भी अभी यार भी एक वहीं पे रह रही चीज है। मैं अच्छा कौन सी बात। जी जी, आप बताएं। बताओ बताओ आप कौन सी बात कर रहे थे। मैं कहा एप्लीकेशन के हवाले से जो हमने बात छेड़ी है वो भी वहीं पे रह रही है बहस, कि कैसे लेके चलेंगे। ये तो हमने प्रोजेक्ट के हवाले से बात की ना, एप्लीकेशन के हवाले से देखो हम दो इसे स्टेप मॉड्यूल बाय स्टेप अलहदा लेके अलहदा चल है, सकते हैं ना। प्रोजेक्ट एक अलहदा मॉड्यूल है, एप्लीकेशन एक अलहदा मॉड्यूल है। हम इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चल सकते हैं कि जैसे एक सर्च बार है, सर्च बार से रिलेटेड क्या चीजें हो सकती है कि हम सर्च में कुछ भी सर्च करें तो वो हम्म। उसको नीचे शो करवा दे। ये एक मॉड्यूल हो गया। लिस्ट में शो करवा दे कि इस रेस्टोरेंट के पास ये चीजें हैं, या ये रेस्टोरेंट ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है। हम्म। ये एक चीज हो गई। दूसरा पार्ट ये हो सकता है कि जैसे ही हम उस लिस्ट आइटम में से कोई लिस्ट या कोई आइटम सेलेक्ट करें, तो वो हमें उसको नई एक स्क्रीन पे ले जाए उसकी इमेज के साथ, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ, उसकी अच्छा, सबसे प्राइसिंग के पहले ना साथ। मैनेजर क्या कर सके कि वो अवेलेबल फूड्स को एंटर कर सके और उसकी प्राइस लिख सके, और जो वो फूड तो एंड हमारे पे प्राइस है ना। सेव। जी जी हाँ, वो मतलब कि ये मेजर पॉइंट्स है ना। एप्लीकेशन की हायरार्की कैसे होगी जाहिर है हम ये? कुछ उसमें सेव करेंगे तो फिर ही वो हम सर्च कर सकेंगे ना। इधर आपने ना हम इस ही पे काम करना है असल भाई, मैनेजर हैं और हम ही क्लाइंट हैं। एप्लीकेशन की हायरार्की पे काम करना है। उस दिन भी मुझे याद आ गया जब हमने सिलेबस को रिव्यू किया ना पीछे से कि क्या क्या चीज़ रही है, जी जी। तो उसमें से कोड रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन की चीज़ हमारी रह गई थी, जो कि तीसरे मॉड्यूल की थी। मतलब जी एक हम जी। कोड कैनियन या कहीं से कोड लें और उसको देखें कि उसमें काम कैसे हुआ हुआ है। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है स्टार्ट के लिए। हम्म। सही है? तो यहाँ पे आपने ना आज थोड़ा सा काम करना भाई, कि ये काम करना है कि आप कोई भी मतलब या तो उसका कोड कहीं से ले लो, कोई थोड़ा रेस्टोरेंट मैनेजमेंट टाइप बनाओ,
या फिर इसका जी ओवरऑल आप खुद सिनेरियो बनाने की कोशिश करो सही कि ये कैसे कैसे काम होएगा। फिर जी अगर मैं वो कोशिश वो करूंगा। अगर एप्लीकेबल होता है, मतलब वो ज़्यादा हम लोग को फिजिबल लगता है, तो हम उसी को लेके चल जाएंगे आगे। जी मैं जरूर कोशिश चाहे वो इस करूंगा। पे वाइट बोर्ड पे बना लेना, चाहे वो रजिस्टर पे बना के तस्वीरें शेयर कर लेना, तो ये काम करना, फिर हम उसी को लेके आगे चले जाएंगे। मैंने ये काम सबको कहना था, अगर ये सेशन भी सुन रहे हैं बाकी मतलब लोग भी, अहमद तो शाहिद मतलब है, जो अब महानूर है। किसका किसका प्लान है नेक्स्ट फर्दर चलने का? प्लान तो सबका है, लेकिन जाहिर बात है वो फोकस, वो जो एनर्जी है ना, वो नहीं ला रहे अपने अंदर। हम्म। प्लान तो सब जिससे पूछे वो कहता है कि हम जस्ट कर रहे हैं, हम वैसे। लेकिन ये है कि उनका अपना है नुकसान फायदा, मैं अब क्या कह सकता हूँ। जी ऐसे ही है। मेरे अंदर तो कमी नहीं आई ना किसी चीज को लेके, मैंने तो जस्ट वोकेशंस की वो ली थी 3-4। नहीं होनी चाहिए यार। तो बंदा अक जाता है कोडिंग कर कर। नहीं नहीं, मेरे अंदर तो मतलब मेरे उसमें बिहेवियर में या किसी चीज में तो मुझे नहीं लगता कि कोई कमी आई है तो आप बताओ। नहीं नहीं कोई सिर्फ नहीं। चीज़ें मैंने स्लो की हैं क्योंकि शाहिद भी कह रहे थे, और जो हमारे साथ महानूर थी वो भी कह रही थी कि उन्होंने अभी थोड़े दिन का, मतलब उनको लग रहा था कि अंदर थोड़े दिन का आ रहा है ना, कुछ चीज़ें नहीं हो रही। मतलब महानूर ने ब्रेक ले ली, और अहमद और शाहिद ने क्या किया कि उनको भी पीछे से कुछ चीज़ें मतलब क्लियर नहीं थी सही से। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा स्लो लेके चलते हैं, ये अंदर एक दो कह लो कि वक्फा डाल लेते हैं, जिससे क्या होएगा कि वो साथ मिल जाएंगे, रिव्यू कर लेंगे। जी इसलिए आज भी सही देखा है। ना हमने, जस्ट फायरबेस की थोड़ी सी ऑथेंटिकेशन देखी है। जी जी सही है। सही है। मैं कोशिश करूंगा इसको अपने हवाले से, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाई नहीं ना अच्छा, जावा में ना एंड्रॉयड इसमें। स्टूडियो वगैरह सारा कुछ हाल होके कर लेना, फिर कल हम उसको भी देखेंगे रिएक्ट नेटिव सीएलआई को इंशाल्लाह ताला। सही है। अच्छा यहाँ से फिर हम उस पे शिफ्ट कर जाएंगे। शिफ्ट कर जाएंगे, जस्ट हम यहाँ पे लिखते हैं ना, अगर आप टर्मिनल के ऊपर आओ तो एक्सपो इजेक्ट, अगर आप लोग कमांड एक होती है वो लिखो, तो आपका प्रोजेक्ट ऑलरेडी शिफ्ट, मतलब खुद ब खुद शिफ्ट हो जाता है एक्सपो से रिएक्ट नेटिव सीएलआई पे। लेकिन इसको हम चलो देखेंगे कैसे करना है। मतलब ये जी नहीं है कि ठीक अगर है। आपने ऑलरेडी प्रोजेक्ट एक्सपो में बनाया तो आप उसको दोबारा से एंड्रॉइड आईओएस की लेके चलोगे। नहीं, जस्ट उसको एक दो कमांड्स है जिसके थ्रू वो शिफ्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। जी ठीक हो गया। इसको अच्छा मतलब हम इसको बोलते हैं रिफैक्टर, रिफैक्टर हो जाता है। फर्दर हम इसको अब काम अब एंड्रॉइड स्टूडियो में करेंगे। देख, उसको वीएस कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारा उधर से डायरेक्ट रन वो सारा हो रहा होता है यूज़, हम वीएस कोड भी कर सकते हैं। मैं एंड्रॉइड स्टूडियो इसलिए कह रहा हूँ कि उसका एसडीके वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा उसके थ्रू खुद ही, हमें अलहदा से उसके वेरिएबल्स नहीं सेट करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो कह रहा हूँ। उससे क्या होता है, आपका एसडीके एंड्रॉइड का भी ऑटोमेटिक वो होता है ना उसके अंदर इंस्टॉल, और उसके वेरिएबल्स भी सेट हो जाते हैं। इस तरह जो कुछ जी जी। ड्राइवर वगैरह वो भी सारा कुछ हो जाता है उसके थ्रू। तो इस वीएस वजह कोड से में हम, हम एक्सपो में रहते हुए मोबाइल की परमिशन नहीं ले सकते? मैंने कभी ये काम किया नहीं क्योंकि वो नेटिव को एक्सेस नहीं कर रहा होता, तो परमिशन किस चीज़ की लेंगे आप। हम्म। तो उसके अंदर हम लोग को मैनिफेस्ट और उसकी फाइल आईओएस की भी उसके रेलिवेंट मिल जाती है, जिसके थ्रू हम जाकर परमिशंस को यूज़ करते हैं, यूजेस परमिशन के थ्रू, वो देखेंगे हम नेक्स्ट नेक्स्ट। जी ठीक हो गया। सही है जी, फिर आज के लिए ओके करते हैं। ओके। और मैं मैं इसको करूंगा इंशाल्लाह। मैं अपने सिनेरियो के मुताबिक आज करूंगा, अपने क्योंकि मैंने सिस्टम को ना एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए तैयार, मतलब उसमें रेडी कर लो, रेडी टू बिल्ड कर लो। जी वो तकरीबन रेडी समझो आप। सही है, तो कल से या परसों वाले दिन से हम लोग उसको भी, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर चीज़ शामिल थी ना, तो वो हम जी देखेंगे। इंशाल्लाह। सही है। बाकी कोई चीज़ आपको नज़र आए जो आप कहते हैं कि भाई होनी चाहिए हमारे इस पूरे के अंदर, तो वो आप ज़रूर बताना, फिर उसको मैं देख के तो वो भी चीज़ हम उसको नहीं, अब साथ मेन साथ काम देखें। तो हमारा फंक्शनैलिटी पे है। यूआई को हम खुद जितना एक्सप्लोर कर सकते वही हैं तो ना, मैंने आपको वो बताया, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे वो साइन इन कोई नहीं साइन अप है समझा ना, भी नहीं सकता। तो बड़ा जी लंबा जी। काम होता कि अगर मैं एक साइन इन विद फेसबुक, साइन अप विद फेसबुक, स्क्रीन्स रेडी करना, क्योंकि वो मैसी, वो जब प्रोजेक्ट लेवल पे हो तो लाजमी हमने यूआई पे भी करना है। जैसे अब रेस्टोरेंट की ऐप बनाएंगे तो जस्ट फंक्शनैलिटी तो नहीं हम उसके अंदर देंगे ना कि ये फूड ऑर्डर हो रहा है, ये हो रहा है, बल्कि साथ साथ उसको यूआई को भी एक दफ़ा दोबारा बनाएंगे, या हो सकता है बना जी बनाया ले। अब ऐसे ही है ना, वो जैसे अब मैं देख रहा था, अब मैंने एक और स्क्रीन पे एक और मोबाइल पे वो अपनी एप्लीकेशन रन की, तो उसका फॉन्ट साइज वही था जो मेरी स्क्रीन पे था। हम्म।
अब वो मोबाइल की स्क्रीन की विड्थ कम थी और फोन साइज बड़ा बड़ा नजर आ रहा था और खराब हो रहा था। हम्म। उस वजह से मुझे ना नेट पे से गूगल पे सर्च करना पड़ा कि इसको फॉन्ट साइज को एडजस्ट कैसे करते हैं। सही हो गया। तो उसके लिए आपको मिल तो गया ये होना पैकेज। मिला है, वो एक्सटेंडेड स्टाइल शीट एक ऐड होती है वो मिली है, उसके लिए फॉन्ट साइज डायरेक्ट यूज नहीं होता, फॉन्ट साइज के साथ एक ग्राम का वर्ड यूज होता है। सही सही सही। उसको मैंने यूज किया तो उसने एरर दे दिया, अब देखता हूँ फ्री होके मैं। चलो उसको देखना फिर, या नहीं तो मुझे बताना, मैं भी उसको देख के तो फिर यहाँ पे हम उसको लाइव कर लेंगे। या चाहे आप जी करके जी तो हमने जरूर। लाइव उसको रिव्यू कर देना यार। सही है। जी ठीक है। ओके। ओके जी फिर। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज।